पिछले 3 महीने से लॉकडाउन की अवधि में, कोरोना काल की अवधि में पाटेश्वर धाम से लगातार सोशल मीडिया में सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। और पाटेश्वर धाम का नाम केवल प्रदेश में नहीं बल्कि देश विदेश में काफ़ी नाम हो रहा है। समाचार पत्रों में रोज समाचार का प्रकाशन हो रहा है, लोगों को सत्संग लाभ मिल रहा है और सभी लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं, मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, उनका समाधान भी हो रहा है। और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी कई ग्रुपों में सत्संग के माध्यम से जो भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, उनके प्रश्नों का महाराज जी समाधान कर रहे हैं। और सौभाग्यवश 8 तारीख से पाटेश्वर धाम के पट खुले हैं और हम सबको अवसर मिला है कि पाटेश्वर धाम जाकर महाराज जी से मुखातिब हों, उनसे चर्चा करें और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करें। प्रणाम महाराज जी। जैसे मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल आपसे कुछ जिज्ञासा रखना चाहूँगा महाराज जी। ये जो कोरोना काल का समय चला उसमें महाराज जी आपने काफ़ी दिन तक लोगों को सत्संग लाभ दिया और उसका लाभ हम लोग भी उठाए और काफ़ी लाभान्वित हुए। तो महाराज जी, इस सत्संग का विचार आपके मन में कैसे आया, इसके प्रति आपकी कैसी भावना थी और इसका क्या उद्देश्य था, इस पर प्रकाश डालेंगे महाराज जी। जी, सबसे पहले तो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का, साथ में उनके आए अनिल सिंघानिया जी और पूरे भक्त मंडली का स्वागत करते हैं थान खमरिया से। ऐसा है, जब कोई परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो अपने आप हमारे मस्तिष्क में अनुकूल विचार आने चाहिए। ये एक सकारात्मक सोच आना चाहिए। होता क्या है कि जैसे ही स्थिति प्रतिकूल होती है आदमी और प्रतिकूल सोचने लग जाता है। नकारात्मक वातावरण बनता है तो वो नकारात्मक सोच की ओर चला जाता है। निगेटिविटी बन रही है तो और निगेटिव होने लग जाता है। तो ऐसे समय में अच्छा सोचना। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, स्थिति और काल को देखते हुए जो उचित निर्णय समय पर लेता है और वो भी दीर्घ सूत्री अर्थात तत्काल निर्णय लेने की क्षमता, वही योगी है। तो चूंकि पूज्य राजयोगी बाबा जी के चरणों में बचपन से रहा हूँ और बड़े बड़े योगियों का संग किया है, तो कहीं ना कहीं वो एक त्वरित निर्णय लेने का स्वभाव रहा। जैसे ही लॉकडाउन हुआ कुछ दिन तक तो लगा कि साधना किया जाए। मैं अपना साधना करने लगा, जैसे नित्य पूजा बढ़ा दिया, हवन बढ़ा दिया, ज़्यादा रामायण पढ़ने लगा। तो इस तरह अकेले अकेले भजन करने लगा। तो अकेले भोजन की आदत नहीं है, अकेले भजन की आदत नहीं है बचपन से। तो मन में आया क्यों ना भक्तों को जोड़ा जाए। तो एक दिन ऐसे ही हमारे एक मिश्रा जी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि क्यों नहीं आप व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज से लोगों को जोड़ते। बस वो एक छोटा सा, मुझे तो हिंट की ज़रूरत थी, प्रेरणा मिल गई। और एक दिन मैंने सूचना दे दी सबको कि हमारे सीता रसोई ग्रुप है, हमारे पाटेश्वर धाम ग्रुप है, तो इसमें हम एक दिन चर्चा करेंगे। लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे सब समझने लगे। मैं बोलता था तो लोग भी जैसी आराम बोलने लगे, फिर जिज्ञासाएं रखने लगे, बातचीत होने लगी, कुछ संत भी जुड़ने लगे। हमने भी कुछ संतों को आमंत्रित किया और उन्होंने बड़ी कृपा करके हमको समय दिया। अच्छे अच्छे भारत के विशिष्ट संतों ने समय दिया, सुंदर उन्होंने अवसर प्रदान किया हमको। और बाद में फिर हमने एक यूट्यूब चैनल भी बना दिया। तो अब बाबा जी की पाती कार्यक्रम, जिसमें हम अभी आपके साथ बात कर रहे हैं, तो ये बाबा जी की पाती का सुंदर सा कार्यक्रम प्रतिदिन एक संतों के आश्रम से एक पत्र मिलता है भक्तों को प्रतिदिन, नए समाचार के साथ, नए कलेवर के साथ। इस प्रकार का प्रारंभ हो गया। तो विशेष कोई प्रेरणा नहीं है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये समय की आवश्यकता मुझे लगी, तो इसलिए मैंने ये ऑनलाइन सत्संग को प्रारंभ किया। जी। तो महाराज जी, ये बता पाएंगे कि इससे लोगों को कितना लाभ हुआ? अब देखिए, लाभान्वित होने वाले में तो आप भी हैं। आपने भी लगातार ये 3 महीने सत्संग लिया है, तो अच्छा प्रतिसाद मिला है। सभी बहुत प्रसन्न हैं और अच्छी अच्छी जिज्ञासाएं लोगों ने की है। और वही जिज्ञासाओं का परिणाम है कि आप भी आज जिज्ञासा लेकर मेरे पास बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को लाभ ही मिला है, हानि तो कुछ होना ही नहीं है और ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। लोगों को जब समय मिलता है वो जुड़ जाते हैं, समय नहीं रहता तो बाद में भी उसको सुन लेते हैं कि आज का विषय क्या था। जी महाराज जी, जैसे लोग बता रहे हैं प्रकृति में काफ़ी बदलाव आए, हरियाली आ गई, जिलों में बढ़िया पानी भर गए, पक्षी कलरव कर रहे हैं। तो महाराज जी, प्रकृति में इसका क्या फर्क आया देखने में? देखिए, कुछ चीज़ों में ऐसा कहा गया है कि विनाश ही विकास को जन्म देता है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, हमारे शास्त्रीय कथाओं में देखें तो महाभारत के युद्ध में इतना विनाश होने के बाद एक धर्म राज्य आया जिसको कृष्ण काल भी कहते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रांति के बाद शांति, विनाश के बाद विकास, कोरोना एक विनाशकारी महामारी है। ये तो सभी जान रहे हैं कि जन धन की हानि हो रही है, बहुत ज़्यादा ये कहें कि वैश्विक स्थिति में आर्थिक परिस्थिति भी डामाडोल हो गई है, हम बहुत पीछे चले जा रहे हैं, ये तो हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ इस विकास के बाद विनाश की संरचना भी प्रकृति कर रही है, और वो अपने हिसाब से कर रही, क्योंकि मनुष्य अब असहाय हो गया। एक समय था 21 दिन का लॉकडाउन था, तो बड़ा एक मजाक सा व्हाट्सएप में आता था, मैंने देखा एक दो बार। हालांकि जब से ऑनलाइन सत्संग चालू हुआ तो मजाक भी बंद हो गए व्हाट्सएप में, सब अच्छी बातें ही करने लग गए, अच्छा सोच करने लग गए। तो एक मजाक आता था उस समय कि एक समय था कि पशु पक्षी पिंजरे में है और आदमी उसे बाहर से देख रहा है, तो वो एक कार्टून बनाया गया था, मुझे बहुत प्रभावित किया कि पशु पक्षी पिंजरे में है, आदमी देख रहा है। लेकिन कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो आदमी घर में बंद है और पशु पक्षी, हाथी, शेर सड़कों में घूम के उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। आज प्रकृति खुल के बाहर आई है, खुल के सामने आई है। हमारे जंगल की बात करूं तो जहां हम बैठे हैं पाटेश्वर धाम में, ये घोर जंगल है। यहाँ इस वर्ष आग नहीं लगा, दावा नल नहीं लगा, और बरसात होती रही तो पहले से हरियाली आ गई, खूब पशु पक्षियों ने प्रजनन किया है, खूब सृष्टि बढ़ी है। मनुष्य की आबादी तो बढ़ गई थी, पशु पक्षियों की आबादी घट गई थी, तो इस बार उनकी आबादी बढ़ी है। और पशु पक्षियों का आबादी बढ़ना ही सृष्टि का संपूर्ण नियंत्रण है। जैसे खेतों में जब तक कीटाणु होते हैं, केंचुए होते हैं, तो किसान को धरती में सहायता मिलती है धरती को उपजाऊ बनाने के लिए। इसी तरह जंगल में, प्रकृति में, वायु में भी जो वायुमंडल में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनका नाश हो रहा था, तो ओजोन की परत हमारी बन गई। अब देखिए हिमालय पंजाब से दिखने लग गया, कैलाश का शिखर बड़े दूर से दिखने लग गया, गंगा जमुना पवित्र बहने लग गई। उतना गंगा को अरबों खरबों करोड़ों रुपए लगा के भी सरकार नहीं कर पाई जो पवित्रता कोरोना काल में आ गई। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां सड़क दुर्घटना में 40,000 मौत भारत में होती थी महीने की, सड़क में गाड़ी नहीं चलने से वो मृत्यु दर बच गया। यदि कोरोना से भारत में 30,000 लोगों की मौत हुई है, तो यदि कोरोना नहीं आता तो इतने 3 महीने में तो लाखों लोगों की मौत होती, सहज मौत। बीमारियां घटी है, बीपी शुगर का लेवल ठीक हुआ है, लोगों का शारीरिक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ठीक हुआ है, एचपी लेवल जिसको हम शरीर में डॉक्टर लोग कहते हैं, वो लोगों का बढ़ा है, क्योंकि लोग हेल्दी भोजन कर रहे हैं, घर का भोजन कर रहे हैं, और बहुत कुछ मांसाहार कम हुआ, शराब नशा कम हुआ। तो मैं दोनों पहलू को देख रहा हूँ। कोरोना अच्छा नहीं है, लेकिन यदि हम गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में कहें तो होई है सोई जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ा वही शाखा। तो ये अच्छा ही है, कोई गलत नहीं है। यदि आप सावधानी से चलें और बच के रहें तो ये बीमारी धीरे धीरे चली जाएगी। लेकिन एक कोरोना हमें सौगात दे के जाएगी, ये एक स्वच्छ वातावरण दे के जाएगा। हमारी जिम्मेदारी होगी कि उसको फिर से हम वैसा बना के रखें, आगे बिगाड़े नहीं। महाराज जी अगर इसके मूल में जाएं तो इसके क्या कारण हो सकता है महाराज जी, कोरोना क्यों हुआ? देखिए हमारे तो देव पंचांग में ही कह दिया गया था इस वर्ष। हालांकि आज के समय में लोग अखबार पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। खैर आप अखबार वाले हैं ऐसा नहीं समझेंगे, समाचार पत्रों में भी अच्छे समाचार आते हैं। आपने तो हमारे ऑनलाइन सत्संग को इतना प्रकाशित किया है, लगभग 3 महीने से लोग घर बैठे आपके नई दुनिया से आप हैं, तो आपने खूब छापा है। लेकिन आजकल अखबारों को लोग पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके जगह ना रामायण खोल के देखते हैं, ना गीता पे ध्यान है। और यदि पंचांग ही देख लें आज का क्या पंचांग है, तो देव पंचांग में तो पहले ही दिया गया था कि चीन से महामारी आएगी, स्पष्ट लिखा है। शायद हम उसको पढ़ नहीं पाए, देख नहीं पाए, लेकिन जो देख पाए थे उन लोगों को बाद में समझ में आया कि ये वही महामारी है। तो प्रारंभ तो चीन से बताया गया है, लेकिन इसका और मूल में जाएंगे तो अत्यधिक जीव हिंसा और जीवों का करुण क्रंदन हाय, हमारे दृष्टि से तो हत्या और हिंसा के कारण ही कोरोना जैसी महामारी आई है। और इसका निदान भी यही है कि अहिंसा, जीव दया, इसके तरफ हम बढ़ें तो ये बहुत जल्दी नियंत्रित होगा। महाराज जी थोड़ा अन्य विषय की वजह जी बिल्कुल महाराज जी, जैसे कि अपने छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है गरबा, घुरबा, बाड़ी, और अभी हरियाली के दिन से भी शासन की योजना है गोबर खरीदी की जाए, तो इस पर महाराज जी क्या ये योजना सफल हो पाएगी, और यह क्या सरकार की योजना में ईमानदारी है, इस पर प्रकाश डालें। देखिए गौ माता से संबंधित कोई भी योजना सरकार बनाएगी तो वो सफल नहीं होगी, क्योंकि गौ माता से संबंधित योजना ये गाय शब्द और गौ विज्ञान, अभी हम इसी बाबा जी की पाती कार्यक्रम में
1 अगस्त से 8 अगस्त तक के पुरुषोत्तम जी गौ पंचामृत कार्यक्रम का प्रसारण करेंगे। इसमें हम इसको पूरा विस्तृत बताएंगे, लेकिन मैं सरकार के पक्ष या विपक्ष में ना बोलते हुए अपने शास्त्रीय मतानुसार यहाँ पे बोलूँगा आपके प्रश्न पर कि ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान भारत रहा है सदा से, ऋषि और कृषि। तो गोमाता की रक्षा, गोमाता का संवर्धन ये राजा का धर्म कभी नहीं रहा, ये व्यापारी का धर्म नहीं रहा, ये ऋषियों का और कृषक का। यानी इस देश का संत समाज, सज्जन समाज जब गोमाता के प्रति जागृत होगा और इस देश का किसान जब जैविक खेती को अपनाएगा और घर में गाय रख कर के खेती करेगा, गौवंश का पालन करेगा, तब कहीं जाकर के ये समस्या हल होगी। फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नरवा गरवा घुरवा बारी योजना बनाया है, हम इसका कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम इसका विशेष समर्थन भी नहीं करते हैं क्योंकि इसका कोई प्रतिसाद हमें दिखाई नहीं दिया है। गौ तस्करी चल ही रही है, रात दिन ट्रकों में गाय भर के ले जाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है, उनके नाक के नीचे सारे काम हो रहे हैं। और यहाँ तक मैंने देखा है कि शासन के आला अधिकारियों को बोलने पर भी वो टाल जाते हैं, वो किसी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी तक गौ सेवा आयोग का गठन नहीं किया गया है, बहुत सी गौशालाओं की स्थिति खराब है, बहुत सी गौशालाओं पे जांच के नाम पर उन पे ज्यादती की जा रही है, तो बहुत सारी विसंगतियां हैं। कुल मिला के गौ माता के बारे में अभी जो वर्तमान शासन है वो मुझे लगता है कि वो अनभिज्ञ हैं, उनका अनुभव नहीं। इनको अनुभव जिनके पास है उनका अनुभव लेना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए और अनुभव लेना चाहिए। आज हम 15 वर्षों से छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग का संचालन कर रहे थे, इतनी गौशालाओं की स्थापना की, गोमाता के लिए रात दिन लड़ाई किया, हमसे सरकार पूछना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती। तो अनुभव ही नहीं है तो कैसे काम हो पाएगा। तो योजना बनाई जा रही है, अच्छी बात है, बनना चाहिए। गोबर खरीदने की योजना है वो भी अच्छा है, लेकिन पहले सरकार ये तय कर ले कि गोबर खरीद तो लेंगे पर बेचेंगे किसको, उसका बाजार आज तक सरकार ने तय नहीं किया है। गोबर खाद तो बना लेंगे पर खाद खरीदेगा कौन? किसान तो यूरिया और फर्टिलाइजर खरीद के उसमें विश्वास कर रहा है। तो इसकी योजना सरकार बना ले और भगवान करे बिल्कुल गोबर खरीदे, लोग गोबर बेचें और गोबर का खाद बने। हमारे पाटेश्वर धाम में तो गोबर से गमले बनाए जा रहे हैं, गोबर से लकड़ी बनाया जा रहा है, गोबर से इस बार हमने रक्षाबंधन में राखी बनाई है और अभी दिवाली आएगा तो हम दिए बनाएंगे। तो इस प्रकार की भी योजनाओं में सरकार को ध्यान देना चाहिए कुटीर उद्योग में। महाराज ये भी जैसे वर्तमान समय में भारत के जो संबंध है चीन के साथ में, उसके संदर्भ में आपसे कुछ जिज्ञासा चाहूँगा महाराज जी। अब जैसे चीनी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है और आपने भी जैसे बताया गोबर से राखियाँ बनाई जा रही है, गमले बनाए जा रहे हैं, तो महाराज जी इसका अंत कैसे होगा कि हम चीनी सामानों का बहिष्कार करें और चीन को हम पीछे ढकेल दें, या चीन को हम अपने जो हमारा उद्देश्य है हमारा उसके कैसे पीछे ढकेलें महाराज जी? ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये आज से नहीं, ये महात्मा गांधी जी ने, विनोबा भावे जी ने जब सर्वोदय आंदोलन चलाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, ये वही आंदोलन था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है देश में आज़ादी तो आई लेकिन वह स्वतंत्रता हमारे मार्केट को नहीं मिला, हमारी आर्थिक गुलामी चलती रही और वही आर्थिक गुलामी का परिणाम है कि आज पुनः सारे विश्व का व्यापार यहाँ फल फूल रहा है और भारत का जो स्वदेशी बाजार है वो मजबूत होने के बाद भी कमज़ोर है। तो आज चीन ने थोड़ा सा फायरिंग कर दिया तो चीन की बात आ गई, कल पाकिस्तान करेगा उसकी बात आ जाएगी, परसों अमेरिका करेगा तो अमेरिका की बात आएगी। तो हम भारत में कितने, आप ईरान इराक हमला कर देगा तो क्या डीजल पेट्रोल नहीं लेंगे भारत का पूरा, तो गाड़ियां बंद हो जाएंगी, यहाँ का सब कुछ सप्लाई बंद हो जाएगा। बात ये नहीं है कि चीन का, इराक का, ईरान का, अमेरिका का या पाकिस्तान का, विषय है स्वदेश प्रेम का, विषय है राष्ट्र धर्म का। अपने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान तीनों चीज होना चाहिए। आज सरकार कहती है कि हिंदी का सम्मान करो, सरकार कहती है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन जहां हिंदू शब्द की बात आती है तो बिफर जाती है। हिंदू शब्द भी वही है। आज यदि स्वदेशी वस्तुओं की उपयोग की बात हम करते हैं तो इस देश में अभी तक जो लोग स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं या तो वो धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं या राष्ट्रभक्त लोग हैं। तो सरकार को उसके तह में जाना चाहिए कि यदि स्वदेशी हमको अपनाना है और विदेशी कंपनियों को भगाना है, विदेशी सामान का बहिष्कार करना है, तो जो लोग इसका उपयोग करते हैं उनको आगे लाइए ना, उनको फ्रंट पे लाइए। अर्थात राष्ट्रप्रेमियों को आगे लाइए, आध्यात्मिक लोगों को आगे लाइए, उनकी टीम बनाइए, उनकी कमेटी बनाइए, उनको प्रोत्साहन दीजिए। आज हमने छत्तीसगढ़ सरकार को जब हमने गोबर से लकड़ी बनाना, गोबर से गमला बनाना शुरू किया तो कई बार हमने ज्ञापन दिया
कि इसको गांव-गांव में महिला समूह को दिया जाए। आज गोबर खरीदने की क्या जरूरत है 2 रुपए किलो में? यदि गोबर से लकड़ी हर गांव में बनाई जाए और ईंट भट्ठे में ईंट पकाने के लिए सरकार छत्तीसगढ़ में घोषणा कर दे कि ईंट जंगल की लकड़ी से नहीं पकाया जाएगा, इसको गोबर की लकड़ी से पकाया जाएगा, तो हमारे जंगल बचेंगे, लकड़ी नहीं कटेगी, जंगल बचेंगे, और लकड़ी से आधी कीमत में गोबर की लकड़ी से हमारा ईंट पक जाएगा। इसी तरह चिता जलाने के लिए बंद कर दीजिए, बैन लगा दीजिए कि लकड़ी से चिता नहीं जलाया जाएगा, गोबर की लकड़ी से चिता जलाया जाएगा। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती? सरकार कहे आज से नोट बंद तो नोट बंद, लकड़ी बंद, जंगल कटना बंद, अवैध व्यापार बंद, फॉरेस्ट का गलत उपयोग बंद, हमारी हरियाली बचेगी, खेतों के मेड़ के पेड़ खत्म हो गए वो बचेगा। और ईंट की पकाने के लिए या चिता जलाने के लिए जब गोबर की लकड़ी का उपयोग होगा तो जो ईंट भट्ठा वाले हैं, मैंने तो कई ईंट भट्ठा वालों को लकड़ी बनाने की मशीन दी है कि आप लकड़ी मत खरीदो, आप एक तरफ ईंटा बनाते हो मिट्टी से, दूसरी तरफ गोबर से लकड़ी भी बनाओ और दोनों जब बन जाए तो एक साथ आग लगा दो, तो ईंट भी पक गया, लकड़ी भी मिल गई, पैसा भी बच गया, पर्यावरण भी शुद्ध हो गया, क्योंकि गोबर जलेगा तो पर्यावरण को शुद्ध करेगा। तो स्वदेशी मार्केट के लिए जो लोग लकड़ी बना रहे हैं, जो लोग गमला बना रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, राखी बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, सरकार का ध्यान इधर नहीं आ रहा है। और उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम लोग कमीशन नहीं दे सकते। आजकल इन सबको पैसा चाहिए, इनको कमीशन चाहिए, सीधी बात कह रहा हूं। तो सरकार को नरवा गरवा घुरवा बारी या गोबर खरीदने की योजना या स्वदेशी को बढ़ावा देना या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इन सब के लिए जो स्वदेशी उपक्रम कर रहे हैं, स्वदेशी उत्पादन कर रहे हैं, खासकर जो गौशालाएं कर रही हैं, उनके तरफ ध्यान देना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। और इस बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से भी आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं शासन तक अपनी आवाज़ भेजना चाहता हूं कि इस तरफ शासन आए और ये सब चीज़ों को खरीदे और इनको मार्केट में दे, लोगों को इसका आदतन बनाए। आज हमने 10,000 राखियां बनवाई हैं, लेकिन हमें लगता है रक्षाबंधन तक वो भी कम पड़ जाएगा। लोगों में मांग है, लोग चाहते हैं कि हमारे घर की चीज़ और सुंदर चीज़ हमको मिले, तो वो क्यों खरीदेंगे चीन की राखियाँ? महाराज अभी तक तो बहुत से नाम सुने थे, जैसे भोरमदेव अभ्यारण्य और भी अन्य अभ्यारण्य, लेकिन पहली बार सुने में आ रहा है महाराज जी गौ अभ्यारण्य। इसके पीछे आपकी क्या परिकल्पना है महाराज जी, क्या उद्देश्य है और इसके पीछे आप क्या संदेश देना चाहते हैं महाराज? जी जी जी, श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य पाटेश्वर धाम। नंदीशाला शब्द राजस्थान में मैं गया था तो वहाँ मुझे गोलासन तीर्थ का दर्शन हुआ, जहाँ पे 20,000 नंदी हैं। ये विश्व का एकमात्र इतना बड़ा नंदीशाला है, उनका भी नाम हनुमान नंदीशाला है। तो वहीं से मुझे प्रेरणा हुई कि क्यों ना छत्तीसगढ़ में भी एक छोटा सा नंदीशाला का निर्माण किया जाए। तो ये 10,000 गौवंश के लिए पाटेश्वर धाम में बन रहा है। बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग आएंगे तो यहाँ सुरम्य जंगल के बीच में और पर्वत में बन रहा है। सुंदर गाय स्वच्छंद विचरण करे, अभय विचरण करे, सुखी और पवित्र वायु का वो सेवन करें। साथ ही उनके लिए वहीं घास लगाया गया है, उनके लिए वहीं पौष्टिक आहार तैयार किया जाता है गायों के लिए। तो ये जो एक परिकल्पना थी, ये 2 चीज़ों के लिए थी। सबसे पहला, छत्तीसगढ़ का जो गौवंश है, जिसको हम लोग कौशली नस्ल कहते हैं, वो कम दूध देता है, ऐसा लोगों में मान्यता है। तो हमने इसके बारे में जब गौ ऋषि दत्त सरनाने जी से पूछा पथमेड़ा धाम से, तो उन्होंने कहा कि नस्ल का सुधार कीजिए। तो नस्ल सुधार करने के लिए अच्छे नंदी चाहिए, तो अच्छे नंदी तैयार करने नंदीशाला बनाई। और दूसरा उद्देश्य यह था कि इस नंदीशाला गौ अभ्यारण्य के माध्यम से लोगों को अच्छे नस्ल का नंदी यहीं से प्राप्त हो जाए। हम नंदी तैयार भी करें और किसानों को, पंचायतों को यहाँ से हम नंदी दें, ताकि वो जाकर के हमारे नस्ल का सुधार करें, अच्छी बछिया दें, जिससे फिर अच्छे गाय हों और दूध की मात्रा भी बढ़े और स्वस्थ बैल मिलने से कृषि कार्य भी अच्छा हो। तो इसलिए हनुमान नंदीशाला का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। महाराज जी, श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर के मॉडल के अनुसार ही आपके हम जहाँ बैठे हैं बगल में ही माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया जा रहा है महाराज जी। तो इसके पीछे महाराज जी आपकी क्या परिकल्पना है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं महाराज? जी जी, ये भी एक बहुत लंबी कहानी है, विस्तृत तो अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारा प्रयास चल रहा है कि एक धारावाहिक के रूप में बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आने वाले कुछ दिनों में आपको ये पूरी कहानी हम शुरू से बताएंगे। लेकिन संक्षिप्त में कहूँ तो छत्तीसगढ़ माँ कौशल्या की जन्मभूमि है। मन में बड़ी पीड़ा थी, बड़ी वेदना थी कि भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर राम को जन्म देने वाली कौशल्या क्यों उपेक्षित है? इतने बड़े बड़े संत हैं, सब हैं, उनको क्यों नहीं लगता कि माँ कौशल्या की जन्मभूमि में भी एक माँ कौशल्या का भव्य धाम बनना चाहिए? ऐसा भव्य धाम कि आज देखिए कुछ दिन पहले ही खाटू श्याम जी का नाम आया। आज खाटू श्याम जी का कितना बड़ा
धाम है, रामदेव का कितना बड़ा धाम है, और भी जगन्नाथ धाम, सभी धाम है, माँ कौशल्या का कोई धाम नहीं। ये छत्तीसगढ़िया लोगों को सोचना चाहिए था, लेकिन कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। वो किसको निमित्त बनाता है कोई कह नहीं सकते। मुझे सोचने का निमित्त बनाया, आप सबको करने का निमित्त बनाया, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसमें अंशदान किया, राशि दिया, तो वो बनने लग गया। तो माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर पाटेश्वर धाम में जो बन रहा है, ये कौशल्या जी का जन्मभूमि स्थान नहीं है, कौशल्या जी का जन्मभूमि मंदिर। इस नाम से कोई मंदिर नहीं, इसलिए हमको अच्छा लगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में, तो श्री कौशल्या जन्मभूमि मंदिर पाटेश्वर धाम में। मॉडल राम जन्मभूमि अयोध्या का ही लिया गया है, 3 मंजिला है और लगभग 25 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। पूरे राजस्थान से लाल पत्थर लाकर इसको बनाया जा रहा है और इस पूरे मंदिर के निर्माण को आने वाले समय में विश्व के नक्शे में एक तीर्थ के रूप में जाना जाए, ऐसी हमारी परिकल्पना है। और आज आपने बहुत अच्छे अच्छे विषय लिए, बहुत अच्छी जिज्ञासाएं ली, क्योंकि जिज्ञासा करने वालों की कमी है। कहते हैं वीणा कहीं पड़ी हो तो उसमें स्वर नहीं निकलते हैं जब तक उसका तार ना छेड़ा जाए। तो संत बैठे रहते हैं, कभी कभी जिज्ञासा होनी चाहिए। तो आप सब जिज्ञासियों के कारण ही ये ऑनलाइन सत्संग चल रहा है, ये बाबा जी की पाती कार्यक्रम चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी इस प्रश्न को पूछने के लिए। जय सिया राम। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम में पाटेश्वर धाम में आए हुए भक्तों के साथ हमने कुछ समय बिताया। मन में बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं और हम उनको अवसर देना चाहते हैं। इसी तरह आप लोग भी जो ऑनलाइन हमें देखते हैं, सुनते हैं, यदि आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है तो आप आधी मिनट का वीडियो बना करके हमें भेज सकते हैं। आपकी वीडियो भी बाबा जी की पाती कार्यक्रम में दिखाई जाएगी और उसी जिज्ञासा के ऊपर उस दिन का विषय भी लिया जाएगा। इसी के साथ पाटेश्वर धाम से राम बालक दास महात्यागी सभी भक्तों के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः इसी समय आप सबसे मिलेंगे। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहेगा।